हमारे तमाम दर्शकों को करम जोहार। कर्मा है आज और कर्मा झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये पर्व झारखंड के अलावा उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में आदिवासी समुदाय धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है बहनों द्वारा भाइयों की सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना। करम पर्व को लेकर राजधानी रांची में उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी मौजा के लोगों ने अपने अपने अखड़ा की साफ सफाई और सजावट का काम पूरा कर लिया है। वहीं जिला प्रशासन और रांची नगर निगम की ओर से भी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। शाम में अखड़ा में करम गोसाई की स्थापना होगी। इसके बाद पूजन अनुष्ठान शुरू होंगे। करम की कथा सुनाई जाएगी और अखड़ा में जागरण रहेगा। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय की ओर से करम महोत्सव का आयोजन पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा अखड़ा में आयोजित किया गया है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची विश्वविद्यालय, जहां से हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, यहाँ पर पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जो अखड़ा बनाया गया था उनके नाम से, वहां पर तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं और उत्साह करम पर्व को लेकर। जी बिल्कुल, करम पर्व को लेकर काफी लोगों की इच्छा है, क्योंकि 2 साल बाद कहे कि भव्य तरीका से पर्व को मनाया जा रहा है और जनजातीय समाज के अलावा जो मूलवासी समाज है वो पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी के भाषा विभाग के हर एक वर्ष जो अखड़ा है यहाँ पर कर्मा की पूजा होती है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीधे तौर पर कि यहाँ पर के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले करम की डाल को लाया गया, झुलते लोगों ने लाया और यहाँ पर गाड़ करके इसकी पूजा की जा रही है। यहाँ पर तमाम रांची विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है या फिर जनजातीय भाषा विभाग के जितने भी प्रोफेसर हैं वो तमाम लोग हैं, कुलपति, प्रतिकुलपति के साथ साथ रांची नगर निगम के महापौर आशा लकड़ा भी यहाँ पर है और तमाम लोग हैं जनजातीय भाषा विभाग के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग इस पूजा में शिरकत कर रहे हैं। और चूँकि यह एक आदिवासियों के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ झारखंड ही नहीं बल्कि आदिवासी बहुल राज्यों में इस पर्व को मनाया जाता है। तो यही वजह है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है और यह पर्व की जो है कहानी भी है और साथ ही साथ इसकी कई विशेषताएं भी है। अगर कहानी की बात करें तो 7 भाई और 7 गोतनी से ये पूजा जो है ये शुरू होती है और जिसमें छोटका और छोटकी जिसको नमकी के रूप में आदिवासी समाज के लोग दुलारते हैं। जब संतान की प्राप्ति होती है तो फिर वो करम का डाल को ला करके अखड़ा में पूजा किया जाता है। पूजा करने के उपरांत ही 1 साल के अंदर दुल्हा बच्चा होता है। तो ये परंपरा है जो शुरू से चला आ रहा है और जब दुल्हा बच्चा होता है तो उस पर बड़का का नाम कर्मा और छोटका का नाम धर्मा रख दिया जाता है और वहीं से इस पूजा की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद से ये प्रत्येक वर्ष भादो एकादशी के तृतीय शुक्ल पक्ष में यह पर्व मनाया जाता है। विशेषता की बात करें तो इसकी कई विशेषताएं हैं। जब कर्मा पूजा होता है तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी तैयारी है वो तीज के बीतते ही शुरू हो जाती है। 5, 7 या 9 प्रकार के जो अनाज है उसका गांव से लोगों से इकट्ठा किया जाता है और उस अनाज को अखड़ा में ला करके जावा तैयार किया जाता है। जो जावा तैयार होता है उसको लोगों के खुशी के तौर पर उसे खिलाया जाता है और उसके बाद पूजा होती है। जिसके बाद पूजा होने के दूसरा दिन इसके गाँव में नदी है या तालाब है वहाँ पर इसका विसर्जन किया जाता है, जिसके उपरांत सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। इस पर्व की समाप्ति होती है। तो इस तरह का इसका परंपरा है। और बात करें अगर जो नवविवाहित जो जिसका शादी होता है और कर्मा से पूर्व शादी होता है और जब उसका शादी होता है तो उसका जो पहला मतलब अंतिम कर्मा जो है वो उनका मायके में होता है। चूँकि वो मायके में उसे ससुराल पक्ष के द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर तमाम जो पूजा में जो इस्तेमाल
होने वाले श्रृंगार है या पूजन सामग्री है वो ससुराल पक्ष के द्वारा वहाँ पे पहुँचाया जाता है और वहाँ पर वो पूजा अंतिम बार करती है अपनी मायके में। उसके बाद वो ससुराल में उनका आजीवन कर्मा पूजा होता है। तो ये एक है। दूसरी बात है, ये एक कथा ये है। अब दीपक, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़ चुके हैं DSPMU से। अब अंजनी, वहां भी तैयारियां कमोबेश पूरी हो चुकी हैं। कौन कौन से गणमान्य पहुंचने वाले हैं? देखिए, जो मुख्य अतिथि है वो अभी तक पहुंचे नहीं, बस आने वाले हैं। लेकिन पूजा को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है तमाम जो बहनें हैं जिन लोगों ने उपवास रखा है करम डाली लाने के लिए यहाँ से गीत गाते हुए आगे गई और फिर करम डाली लेकर यहाँ पर पहुंची है। तो देखिए, जो पूजा की जो विधि है, जो पाहन है यहाँ पहुंचे हैं और पूजा की जो परंपरा है, जो शुरुआत है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे तैयार हो गई हैं। हमारे साथ पाहन जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। पाहन जी, आज का जो पूजा है, करम पूजा, मुख्य तौर से यदि हम बात करें तो क्या है? ये मुख्य तौर से आज भादों का भादों का एकादशी में मनाते हैं और इसको साल भर से सब इंतजार करता है। और विशेष तो ये प्रकृति का पूजा ही है, प्रकृति की पूजा है और इसको हमारे पूर्वज पहले से मनाते आ रहे हैं। इसमें वो कहानी है, कर्मा धर्मा का कहा जाता है, लेकिन कहानी तो पूजा तो पहले से था, कहानी तो ये बाद में सब आया। पहले तो ननका ननकी से होके आता था, लेकिन बाद में जो कनक राजा से लड़ाई हुआ तो उसका बच्चा लोग गुफा में जन्मा, वो करम पेड़ का गुफा में, तो वहाँ से आता है और इसको भाई बहन का त्यौहार के नाम से भी जोड़ा जाता है। हाँ, और प्रकृति में इसको जो गाड़ा जाता है इसको आज हम करेंगे। इसके बाद से कल से हम खेत में भेलवा गाड़ेंगे। भेलवा गाड़ेंगे तो भेलवा है ना, जितना कीड़ा मकोड़ा का सबका वो बचाइश करता है और भेलवा में चिड़िया बैठेगा और खेत में जो कीड़ा मकोड़ा होगा उसको खा के फिर वहीं बैठेगा। तब ये भाई बहन के पर्व के साथ साथ खेती बाड़ी से भी जुड़ा। हाँ, खेती बाड़ी से भी जुड़ा हुआ है। इसमें हमारे खेती बाड़ी अच्छा हो उसके लिए भी मनाया जाता है और ये सारा काम से निपटने के बाद भादों तक सबका खेती बाड़ी खत्म हो जाता है, हमारे रोपा डोपा सब खत्म हो जाता है। उसके बाद हम उसका खुशहाली में भी पूजा करते हैं। तो देखिए, खुशहाली में भी पूजा होती है। भाई बहन के रिश्तों की जो डोर है उसे प्रगाढ़ करने का तो पर्व है ही, साथ ही साथ जो धान्य और जो सुख समृद्धि की जो कामना होती है, प्रकृति को धन्यवाद कहने का भी एक ये जरिया होता है ये करम पर्व। और इसी को लेकर अखड़ा में ये सारी तैयारियां, रौनक नजर आ रही है, उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन ये रौनक और दोगुनी होने वाली है जब यहाँ पर पूजा शुरू होगी। पाहन पूजा शुरू कराएंगे और शाम में जब करम नाच देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक और अंजनी, आप दोनों का। बने रहिए और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का। तो ये तस्वीरें सिर्फ एक दो जगह की नहीं, पूरे झारखंड में अगर आप देखेंगे, और सिर्फ झारखंड ही क्यों, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी करम पर्व इतने ही उल्लास के साथ, इतने ही उमंग के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे तमाम दर्शकों को भी एक बार फिर से करम पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।